आखिर कितना शक्तिशाली था भगदत्त, जिसने अर्जुन, अभिमन्यु और भीम को भी परास्त कर दिया था, लेकिन महारथी कर्ण ने अकेले ही उस पर विजय प्राप्त की थी। आइए जानते हैं भगदत्त ने कैसे अकेले तीन महारथियों को हराया और कर्ण ने कैसे भगदत्त को परास्त किया। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। कहते हैं भगदत्त प्रयाग ज्योतिषपुर के राजा नरकासुर का पुत्र था। एक बार युधिष्ठिर ने चक्रवर्ती बनने के लिए अर्जुन को दिग्विजय यात्रा पर भेजा और अर्जुन ने कई महान योद्धाओं को अपने अधीन कर लिया। लेकिन जब वे भगदत्त के राज्य पहुँचे तब भगदत्त ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की और उनसे युद्ध करने की ठान ली। तब महारथी अर्जुन और महाबली भगदत्त के बीच भयंकर युद्ध होने लगा और वे युद्ध इतना भयंकर हुआ कि लगातार 8 दिनों तक अर्जुन और भगदत्त के बीच युद्ध होता रहा। लेकिन जब युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला तब भगदत्त ने अपनी असीम गदा शक्ति से अर्जुन को परास्त कर दिया। जब ये बात हस्तिनापुर पहुंची तो हस्तिनापुर से अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भगदत्त से युद्ध करने आया, लेकिन भगदत्त ने उसे भी परास्त कर दिया। इस तरह भगदत्त ने अभिमन्यु अर्जुन को भी परास्त कर दिया। जब भीम भगदत्त से युद्ध करने आए तो भगदत्त ने उन्हें भी युद्ध में परास्त कर भगा दिया। जब ये बात हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर को पता चली तो हस्तिनापुर की सेना में भय व्याप्त हो गया, क्योंकि भगदत्त ने अकेले ही तीन महारथियों को परास्त किया था। लेकिन अर्जुन के पिता इंद्रदेव भगदत्त के पिता के मित्र थे, जिसके चलते भगदत्त के ना चाहते हुए भी उन्होंने अर्जुन की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन कहते हैं सूर्यपुत्र कर्ण ने अकेले ही भगदत्त को युद्ध में परास्त किया था। ये बात उस समय की है जब दानवीर कर्ण अपनी दिग्विजय यात्रा के लिए निकले थे और उन्होंने कई योद्धाओं को परास्त किया। और इस दिग्विजय यात्रा में पहले उन्होंने जरासंध जैसे योद्धाओं को परास्त कर चुके थे। जब वे भगदत्त के राज्य पहुंचे तो उसके राज्य में पहुंचने से पहले उसने द्रुपद और कई महारथियों को परास्त किया था। जब उसने भगदत्त से संधि करने को कहा, लेकिन भगदत्त ने उसे मना कर दिया और कर्ण को युद्ध का आमंत्रण भेजा। इस प्रकार महारथी कर्ण और भगदत्त में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन भगदत्त तनिक भी देर सूर्यपुत्र कर्ण के सामने नहीं टिक पाया और कर्ण ने अपनी असीम शक्तिशाली बल से उसे परास्त कर दिया और भगदत्त कर्ण से युद्ध हार गया। तब भगदत्त ने कर्ण से पूछा, हे महाबली, आप इतने शक्तिशाली कैसे हो? आपके बाणों में इतना तेज कहां से आया? तब उस पर भगदत्त ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और कहा कि एक महान योद्धा के हाथों से हारना कोई कायरता का काम नहीं होता। इसी के चलते भगदत्त कौरवों की तरफ से महाभारत का युद्ध लड़ा था और भगदत्त को युद्ध में मारना नामुमकिन था। जब एक बार अर्जुन और भगदत्त महाभारत के युद्ध में आमने सामने आए तब भी भगदत्त अर्जुन को मारने वाला था, लेकिन भगवान कृष्ण की चाल के चलते उन्होंने अर्जुन को बचा लिया और छल द्वारा भगदत्त का वध करवा दिया। इस तरह महारथी कर्ण अर्जुन से कई गुना शक्तिशाली थे। तो दोस्तों, आज की ये खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।